हेलो गाइस, आप एनटीपीसी का फॉर्म भर रहे हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं जहां पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इजीली वे में फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करना है वीडियो देखने के बाद भी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर दूँगा सिग्नेचर और फ़ोटो को रिसाइज करने में। सबसे पहले फ़ोटो का साइज़ देख लेते हैं। यहाँ पर हमें हाइट 220 और विड्थ 240 पिक्सल की रखनी है। फ़ोटो कलर्ड होनी चाहिए और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। फ़ोटो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और इसका साइज़ 30 केबी से 70 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपको ब्लैक या ब्लू पेन से करना है, वो भी रनिंग लेटर में। रनिंग लेटर का मतलब हुआ है स्मॉल लेटर में, ना कि कैपिटल लेटर में। और सिग्नेचर की पिक्चर जेपीजी फॉर्मेट में होगी। इमेज का डायमेंशन हम लोग पिक्सल में ना लेकर के में लेंगे सिग्नेचर का। सो यहाँ पे 50 हम लोग इसकी विड्थ लेंगे यानी चौड़ाई लेंगे और 20 इसकी हाइट लेंगे। सिग्नेचर वाली इमेज का हम लोग डायमेंशन पिक्सल में ना रख करके में रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग पिक्सल में रखते हैं तो इसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो जाती है। इसलिए हमें यहाँ पर इसे में रखना पड़ रहा है और हम लोग ही चूज़ करेंगे, यानी 50x20 साइज़ इसका 30 से 70 केबी के बीच में होगा। इमेज और सिग्नेचर को रिसाइज करने का काम आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लैपटॉप से करके बताऊँगा, आप इसे फ़ोन में भी एज़ इट इज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन से आपको अपनी एक फ़ोटो खींच लेनी है कुछ इस प्रकार से। चाहे फ्रंट कैमरे से खींचिए या फिर बैक कैमरे से खींचिए, एज़ योर विश। और इसी तरह आपको अपने फ़ोन से सिग्नेचर की भी फ़ोटो को खींच लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमें क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है बीजी रिमूव यानी बैकग्राउंड रिमूव, और पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। अपलोड इमेज पे क्लिक करके हमें वो वाली इमेज को सेलेक्ट कर लेना है जिसे हमें रिसाइज करना है। हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस होगा इमेज में, और प्रोसेस होने के बाद इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब हमें बैकग्राउंड में कलर को ऐड करना है। तो हमें बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ पर हमें वाइट बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। कलर पे जा करके वाइट ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड हो चुका है। अब हमें इमेज को डाउनलोड कर लेना है। सिंपली इमेज डाउनलोड हो गई। इमेज का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अब हम इसे रिसाइज करेंगे। अब इमेज को रिसाइज करने के लिए हमें सर्च करना है इमेज रिसाइजर और पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करके हमें वो वाली फ़ोटो चूज़ कर लेनी है जिसका हमने बैकग्राउंड को रिमूव किया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमें फ़ोटो को क्रॉप कर लेना है। थोड़ा अपने हिसाब से इसे थोड़ा एडजस्ट भी कर लेना है ऊपर नीचे करके। क्रॉप सेलेक्ट होने के बाद अब हमें क्रॉप वाली बटन, नीली वाली बटन पे क्लिक कर देना है, जिससे क्रॉप डन हो जाएगा। अब ऊपर कॉर्नर पर रिसाइज पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर डायमेंशन को डालना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें पिक्सल को सेलेक्ट कर लेना है। लॉग एस्पेक्ट रेशियो को हमें अनटिक कर देना है, यानी अनचेक कर देना है, अनटिक कर देना है। 320 हमें हाइट रखनी है, 240 इसकी विड्थ रखनी है। बैकग्राउंड फिल वाले ऑप्शन में, पिक का कलर वाले ऑप्शन में आपको वाइट कलर चूज़ कर लेना है, या फिर आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। सेव एज इमेज में आपको जेपीजी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है। इमेज का साइज़ हमें 30 केबी से लेकर के 70 केबी के बीच में रखना है, इसलिए हम यहाँ पर 65 केबी चूज़ कर लेते हैं। सब कुछ फिल होने के बाद हमें रिसाइज इमेज पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगा। डाउनलोड इमेज पे क्लिक करके आपको फ़ोटो को डाउनलोड कर लेना है और फ़ोटो ये डाउनलोड हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज का साइज़ 59.4 केबी है, जो कि डाउनलोड हो चुकी है इमेज ओपन करने के बाद आप इसका डायमेंशन चेक कर सकते हैं। 240x320 जैसा हमने डाला था वैसा ही है, और यहाँ पर साइज़ इसका 59x4 केबी है, जो कि बिल्कुल फिट है हमारे फॉर्म के लिए। अब सेम वैसे ही हम लोग सिग्नेचर को भी रिसाइज करेंगे सेलेक्ट करके। यहाँ से मैंने सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लिया। अब ये यहाँ पर अपलोड हो रहा है। अब क्रॉप वाली बटन पे क्लिक करके सिग्नेचर को क्रॉप कर लेना है अपने हिसाब से। इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि सिग्नेचर का बॉक्स होता है छोटा सा। अब डायमेंशन में सबसे पहले हम लोग पिक्सल की जगह को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पिक्सल पे नहीं रखना है, हमें में रखना है। क्योंकि पिक्सल पे रखने पर हमारा सिग्नेचर की जो फ़ोटो है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए हमें यहाँ पर वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा
और फॉर्म में पिक्सल का साइज़ और mm का साइज़ अलग अलग दिया हुआ है। सो हम यहाँ पर mm वाला साइज़ को चूज़ करेंगे। विड्थ हमें 50 mm रखनी है और हाइट हमें 20 mm रखनी है, और यहाँ पर हमने 15x20 mm डाल दिया। पिक का कलर वाले ऑप्शन में हमें वाइट कलर चूज़ कर लेना है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वाइट कलर का है इसलिए। इमेज का साइज़ 65 KB और JPG फॉर्मेट यहाँ पे रख देते हैं। देन रिसाइज इमेज पे क्लिक करना है। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हमारी इमेज डाउनलोड हो गई 55 KB की। इमेज को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर इसका साइज़ देखते हैं, तो यहाँ पर साइज़ में थोड़ा डाउट आ सकता है कि यहाँ पर KB साइज़ तो ठीक दिया हुआ है 30 से 70 KB के बीच में, यानी 55 KB, लेकिन यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई जो फॉर्म में दी हुई थी वो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग नहीं है। सो यहाँ पर हम लोगों ने पिक्सल पे काम नहीं किया, यहाँ पर हम लोगों ने mm में काम किया, यानी 15x20 mm की यहाँ पर हम लोगों ने इमेज बनाई है, जो कि हमारे फॉर्म के लिए सिग्नेचर बिल्कुल परफेक्ट है, और सिग्नेचर को अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम लोग फॉर्म के अकॉर्डिंग पिक्सल में इमेज बना सकते हैं या फिर mm में बना सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर mm में बनाया है, और ये ईजिली फॉर्म में अपलोड हो जाएगी। अब मैं आपको सिग्नेचर और फ़ोटो को अपलोड करके भी दिखाता हूँ। अब हम यहाँ पर ब्राउज़ में क्लिक करके फ़ोटो को अपलोड करेंगे। यहाँ पर हमने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हम लोग जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें सिंपली यहाँ पर टिक में क्लिक कर देना है, जिससे हमारी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। और यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो गई। अब ऐसे ही हम लोग सिग्नेचर को भी सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें अपलोड करना है। ब्राउज़ पर जाकर के सिग्नेचर को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर हमने इसे जूम इन जूम आउट करके देख लिया। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पर टिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया, और सेव पर क्लिक करते ही फ़ोटो सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें फ़ोटो और सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करना है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर दूंगा फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।